नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के बादली तहसील के गांव निमाना की है। गांव निमाना पानी में डूबा हुआ था। सरपंच और गांव वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा था। जब हर तरफ से उम्मीद टूट गई तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के पास जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें डर था कि शायद कागजी कार्रवाई में वक्त लगेगा। लेकिन जो हुआ उसने गांव वालों के दिल पर छाप छोड़ दी। सरपंच ने बताया कि अर्जी लगाने के 22 से 24 घंटों के भीतर ही राहत का काफिला गांव में खड़ा था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को डूबने से बचाने के लिए 6-10 HP की मोटरें और 10,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। यह मदद इतनी तेज थी कि एक ग्रामीण सोनू जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं सुबह खेत जा रहा था, देखा तो गाड़ी आ चुकी थी। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला आज आ चुका है ग्राम पंचायत निमाना, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा में। और अभी गांव के बाहर, निमाना गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार यहां पर अपने सदगुरु जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके गांव में जो है सारा सामान सुपुर्द करेंगे जाके ग्राम पंचायत के बीच में, पूरे गांव के सामने। क्योंकि आज जो रहमत संत रामपाल जी महाराज ने बरसाई है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे गांव के लिए है, पूरे गांव के जनजीवन को सुधारने के लिए है, उनको जीवन बचाने के लिए है। और आप यहाँ पर दूर तक देख सकते हैं, इतना बड़ा काफिला आज यहाँ पर निमाड़ा गांव के बाहर पहुँच चुका है। पीछे आप देखेंगे तो मोटर और पाइपों से भरे हुए जो ट्रक खड़े हुए हैं, नीले काले पाइपों से भरे हुए ट्रक यहाँ पर आज पहुँच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव की तकदीर बदल दी, तस्वीर बदल दी, एक नया इतिहास लिख दिया। जनजीवन का इतना बड़ा सुधार, इतना बड़ा विकास आज तक कोई भी नहीं कर सका। हजारों योजनाएं, परियोजनाएं गांव वालों के लिए लागू होती हैं, किसानों के लिए
करोड़ों रुपए के बजट पास होते हैं, लेकिन वो सारे बजट धरे के धरे रह जाते हैं जब मुसीबत आती है। और आज इस मुसीबत में पहुँचे संत रामपाल जी महाराज। ना कोई बजट, ना कोई योजना, ना कोई परियोजना, केवल किसानों का दर्द समझा, दुख समझा और अपना प्यार लुटा दिया। ये वो संत हैं, ये वो परमेश्वर के भेजे हुए परम परमेश्वर के अवतार हैं, जिन्होंने आज पूरी दुनिया को बदलने का संकल्प लिया है, लोगों के दुख हरण करने का संकल्प लिया, और आज वो यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। राज सेवा अभियान का काफिला निकल चुका और यहाँ पर गांव वाले भी ट्रैक्टर लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत दूर तक जो है काफिला बन चुका है, गांव निमाड़ा की सीमा पर पहुँच चुका है। और अभी ग्राम पंचायत में पहुँचकर सारा मोटर और पाइप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर सौंप दी जाएंगी। आज इस प्रकार से गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होने लगी है। लोग उमड़ कर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने लगे हैं। वाकई ये एक चमत्कार है। धरती पर संत रामपाल जी महाराज की ये पहचान हो चुकी है कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है। किसानों की जिस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने साथ दिया, आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों का मसीहा जो है, किसानों के मसीहा के रूप में पहचाना जा रहा है। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत निमाड़ा में संत रामपाल जी महाराज के ये पाइप पहुंच चुके हैं। लोडिंग गाड़ियों में भरे हुए नीले कलर के पाइप आज निमाड़ा में दुख का हरण करेंगे, बाढ़ के पानी को निकालेंगे। संत रामपाल जी महाराज का ये बड़ा चमत्कार है। जिस प्रकार से लाखों का सामान गांव-गांव में पहुंच रहा है, ऐसा कभी किसी के द्वारा इतनी सहायता नहीं पहुंची है। और आप यहां पर देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला जो है आज यहां पर बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से इस गांव में एक बड़ी रहमत पहुंची है। यहां पर गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज का जो है जोरदार स्वागत किया है। ट्रैक्टर लेकर आज यहां पर पहुंचे संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में। भाई सबसे पहले मैं निमाड़ा गांव की तरफ से रामपाल जी महाराज गुरु जी का और उनके जो सहयोगी हैं, सेवक हैं, यहाँ आने पर निमाड़ा गांव की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं गांव वालों को बताना चाहता हूँ, भाई ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाइप का, मोटर का, ये मात्र 24 घंटे के अंदर काम हुआ है आपका। मेरे को गलती मेरी भी रहेगी, आज हमारा पानी नहीं तो आज मेरे ख्याल में हमारे डैर में पानी नहीं मिलता। कोशिश हमने पूरी की थी, अपनी तरफ से मोटर लगा रखी है, लेकिन वो पूरी पर्याप्त नहीं थी। और हमारे को पता लगा अभी ऐसे ऐसे रामपाल जी महाराज पाइप मोटर पानी को निकालने में जमींदारों का, गांव का पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये बात मेरे को दिवाली से 2 दिन पहले लगी और फिर मैंने नंबर लेके अपने ये कमेटी के सदस्य के पास फ़ोन किया तो उन्होंने बताया भाई पंचायत को आना पड़ेगा और पंचायत आओगी, जो भी डिमांड होगी गुरुजी उनको पूरा करेंगे। उसके बाद मैंने भी सोचा, मगा यार दिवाली क्या है, दिवाली तो शाम की है, हम क्या नाम ले आवाएंगे, सुबह जाके आ जाएंगे। तो उस दिन बात की तो कमेटी वालों ने ये बात बताई भाई 10 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि 100 गांव अभी गुरुजी का आदेश है भी 100 गांव की अर्जी लगी हुई है, उसको निपटा के और उसके बाद में आप आ जाना। तो फोन पर व्हाट्सअप कर दिया हमने अपना लिख के लेटर पैड पे। कल हम गए थे और कल जाते ही सबसे बड़ी एक्शन की बात ये है, मैं तो भाई एक बात कहूँगा, हमारा एक बेटी मेडल लेके आई थी और सरकार का पैसा कैसे आता है और भाई वैसा पैसा कैसे आता है। तो उसमें कमलेश डांडा जी ने गांव के नाम के पैसे दिए थे, दीपेंद्र जी ने गांव के नाम के 11 लाख रुपए दिए। वो पैसे मैं गैल पड़ा रहा जब 1.5 साल में आए भाई, और ये अभी आपके सामने इस चौपाल में लगे हुए हैं। और यो सामान जो कितने रुपए का है, यो 10 से 12 लाख रुपए का मेरा अंदाजा है। ये आपके पास 24 घंटे के अंदर, हम 24 घंटे में कल भंडारा लेके आए, वहाँ की व्यवस्था देखी, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था लगी।
और सही बुझो तो मेरा जी करे तू रुक जा, पर मेरी अपनी मजबूरी में रुक नहीं सकता, क्योंकि वहां सबका ऐसा सिस्टम था। हर एक आदमी को, सबसे बड़ी बात यह है वहां किसी भी आदमी को किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब भाई ये काम तू कर ले, चाहे तू पिला दे, प्रसाद तू दे दे, ये कर दे ना, अपने आप सब कुछ काम अपने आप जिस जिस आदमी का जो काम हो वो कर रहे हैं। और मैं दोबारा से ये पूरी कमेटी का जो रामपाल जी गुरुजिया ने बनाई हुई है और इनके सभी सेवकों का पूरी तरह से धन्यवाद करता हूं गांव निमाणा की तरफ से। हमारी डिमांड थी 10,000 फुट पाइप और 6 मोटर 10 हॉर्स पावर की, और वो 6x6 का हेड, यही डिमांड थी हमारी। बल्कि कल कमेटी वालों ने ये बात भी कही थी अगर 20 वाली मोटर ले ले, 20 वाली मोटर मैंने मना कर दिया, मगर रिलायंस के शिविरों में बात नहीं बनती। इन मोटरों को हम सीधे बदरों में पानी में उतारेंगे इसका, और वहाँ तक के ये पाइप है 2 लाइन भी पड़ सकती है, 3 लाइन भी पड़ सकती है। और मोटरों को हम उसके हिसाब से, क्योंकि वो देखी हुई मोटर थी, हमने 10 हॉर्स पावर की 2 मोटर हमारे पास हमने खरीदी हुई है, तो ये सामान है और उसका पूरा सामान लगाने वगाने का सारा सामान आपको मिलेगा। जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी सेवक यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका गांव में यहाँ चौपाल में पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। भाई प्रधान जी ने वैसे तो सारी बातें बता दी, मैं भी कल इनके साथ गया था, इन्होंने बताया था कि भाई पंचायत में जाना है, सारे मेम्बरान जाना था, हम गए थे। और जो कल वहाँ जो सिस्टम देखा ना, तो भाई कोई चौधरी की घमंड की बात जो हम घूम के देख के आए, खाली पाइप और मोटर की बात नहीं, इनकी जो हमने वो लगा रखी थी ना जी आपने, वो प्रदर्शनी, उसमें भी देखा, उसमें कोई गरीब आदमी है उसको भोजन की व्यवस्था देखी, लत्ते कपड़े की, पढ़ाई की, मेडिकल की, जो भी चीजें हमने वहां देखी। किसी को अगर जरूरत है नू को ना भाई गम हम कह दे नाम ले दिया, नू कर दिया, अपनी इच्छा से मदद करनी गरीब की, क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम तो भाई हमारे डैर का पानी ना लगड़े, और प्रधान जी ने बता दी, पहले अगर इनके संपर्क में हम आ जाते, हमने तो आस पड़ोस के, क्योंकि बहुत सारे गाँव के वहां हमने देखे हैं, कल वो बैनर लगे हुए थे अपने आस पड़ोस के झज्जर के गांव के भी, उन मतलब गेहूं बूण लाग रहे हैं, तो इसमें कितने कितना हम पाछे रहे, हाँ ना तो हमारे भी गेहूं बूण लाग जाए। चलो देर सो भली, इब अपना पानी लेकर जाएगा, सारे काम ठीक होंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। सभी ग्रामवासी, गांव निमाणा, सभी को सतगुरु जी की तरफ से और अपने भक्तों की तरफ से सभी को सतसाहिब जी राम राम जी। जो प्रधान जी ने बताया है, उड़े जितने भी आदमी पंचायतों के गए हैं, उड़े बिल्कुल नया देखने को मिला। और जो ये अन्नपूर्णा का जो बोर्ड लगा रखा है, ये पूरे हिंदुस्तान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोगा, कोई आत्महत्या नहीं करेगा अन्न के बगैर। किसी के बच्चे जो ऐसा है परिवार है मकान बना नहीं रहेंगे, किसी के बच्चे पढ़ाई बना नहीं रहेंगे, और किसी के बच्चे इलाज बना नहीं रहेंगे। ये सतगुरु जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, और इसके तहत पूरे हिंदुस्तान में जो बाढ़ आई है, जितने भी गांव, जितने भी स्टेट जिसमें बाढ़ ग्रस्त हैं, उनमें सभी में अन्नपूर्णा के तहत गुरुजियों के आदेश अनुसार ये सामान पहुंचाया जा रहा है। जैसे आज आपके गांव में 10,000 फुट पाइप, 6 मोटर जो प्रधान जी और पंचायत ने लिखवाए थे, वे आपके सामने खड़े। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। किसी भाई ने न्यू होना अग भाई संत रामपाल जी महाराज तो भाई आड़े वोटा हमारा या राजनीति में जाने का हमारा या वैसे ये पाइप मोटर दे रहा नहीं, सारे समाज की सुननिया, थारा समाज इतना तड़े डालिया था, कोई सुननिया नहीं था पूरे हिंदुस्तान में। और होता बता दो, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे साथ के भी बैठे हैं। आज तक ऐसी मुहिम
पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, सभी स्टेटों में बाढ़ ग्रस्त गांव हैं, सभी में भरपूर सामान दिया है। और अपने हरियाणा की तहत 300+ गांव डालिए। एक अपने उरे ने लोगों जान पाटी है ना, तो परली साइड में तो 2-2, 3-3 बस सामान ले गए हैं। जेठ में पाइप दाबन के भी ले गए हैं। आगे जी मारी लाइन न्यू है। हर एक गांव में जितने बड़े बड़े गांव है 50-50 हजार फुट पाइप, यो पाइप कह के बनवा रखा है। जितना पाइप पर मोटर करम टनकीर कलोस्कर की मोटर है, तो ये इतना पुण्य का काम इसे कलयुग में कोई चारा ने नहीं दे, आपस में दे तो बता दो। भाई भाई कट के मर जा है, माँ बाप की बेटे की लड़ाई रहे है। और गुरुजिया ने कई लाख का हर गांव में सामान दे रखा, कई लाख का। तोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कोई राजनीति नहीं करनी, ना राजनीति में जाना। गुरु जी समर्थ हैं, सक्षम हैं। इस दुख की घड़ी में आप लोगों की मदद करी है गुरुजिया ने, गाप मलम लाई है। जब पूरे हिंदुस्तान में करोड़पति, अरबपति, खरबपति और अपने एरिया में रिलायंस वाले रहे, ना देते दो कोई फ्री में। और गुरुजिया ने कति फ्री में सेवा करवाई पूरे हिंदुस्तान में। और ना किसी चीज की का लोभ, आगे भाई हमने प्रचार प्रसार करना है, गुरुजिया ने कट्टा मार रखा है भाई, ज्ञान का उनका कुछ जगरा नहीं करना है। सिर्फ मानव समाज की सेवा के लिए ये सारा सोता हो रहा है। और पूरे समाज में कोई जानबूझ कर बकवाद करत अलग बात से, ना डूंडा ठा रखा है गुरुजिया ने। इसे गुरुजी, इसे भगवान ऐसी मुहिम अपने सर छोटू राम ने अपने टाइम पर डूंडा ठाया है, लेकिन वो हिसाब किताब था अपने आड़े का। पूरे वर्ल्ड में कितने तक कोई प्रार्थना आ गई ना, गुरुजिया ने ना नहीं करी है, जो समाज की है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। यो वो संत ना है भाई मांगन खाने वाला है, आम संत नहीं है। दिखण गाम इंसान की तरह है। नू आग भाई एक बदी आयर बुझ जाए को ना, बाकायदा टीम आओ है, सर्वे करे है, और आग ले गए पेटा भरे है तसली कति। आज जब न्यू है आग भाई आदमी न्यू जान पड़ते हैं, हाँ भाई वाक्य में सेवा है। तो भाई पूरे समाज के लिए गुरुजी किसी टाइम भी कोई भी विपदा की घड़ी आओगी, गुरुजी समाज के लिए ना नहीं करेंगे। पाचा थारे आरक्षण में हमने एक एप्लीकेशन लाई थी, थारे वाले भाज गए थे, लेकिन गुरुजी ने थारता गुलदाना बना दिया था बादरगढ़। तो भाई ये समाज के लिए 36 बरादरी के लिए न्यू नहीं, एक SC एक्ट था, उसने गवर्नमेंट हटाओ थी। गुरुजिया ने पूरे हिंदुस्तान में ज्ञापन दिवाया था, वो इनका किसी का वो अटन नहीं दिया था, 2-1 घंटे में उल्टा लागू हो गया था। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जितने थारे सरकारी मेडिकल है, UMS है, पूछ लो, इतना वर्ल्ड दे रखा है जिसकी कोई हद नहीं। ये हाथ खड़े कर जा, PGI रोहतक ने पूछ लो, अग्रवाल ने पूछ लो, गवा ने जो योग खानपुर मेडिकल है उड़ा पूछ लो जाके। और इतने बच्चों की आंख बनवा रखी हैं जिसके चश्मे छोटे छोटे आगे चश्मे लाग गए थे गुरुजिया ने इशार। तो ऐसे समाज के लिए काम करवा रखे हैं, जिसके आदमी यूं हाथ मसल उड़ जाके देख खरीद भी प्रधान गए थे, आख्या का कैंप फ्री था, दाता का कैंप फ्री था। तो ऐसे समाज में जितने भी हैं, जितनी भी गुरुजिया ने जैसे दहेज प्रथा है, 1 रुपया लेना नहीं देना नहीं, चाहे बालक IPS लाग रहे हों, ऐसी काम कर रखे समाज के लिए कि ऐसा समाज, ऐसा मानव समाज के लिए काम, जैसे EBO बाढ़ का है, तो ऐसा काम पूरी दुनिया में को करने वाला हो और थारे आग गए ऐसी मुहिम चलाई हो। हमारे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, तब बता दियो। तो भाई और डूंडा ठा रखा, जो इस गांव ने मान सम्मान किया है, हम इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से, सभी पूरे गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत निमाणा जिला झज्जर के सभी ग्रामवासियों से
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत निमाणा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। ये जो अभी पत्र आपके सामने पढ़ के सुनाया है, मैं पूरे गांव की तरफ से अपनी रामपाल जी महाराज जी की कमेटी को आश्वस्त करता हूं कि हम इस सामान को पूरे अच्छे ढंग से यूज करेंगे और पानी निकलेगा। पानी निकालने की कोशिश हम पहले भी बहुत पूरी कर रहे थे, लेकिन अभी जो हमारे पास जो पाइप मोटर की कमी थी वो पूरी होगी और इसको हम अच्छे ढंग से यूज करके पानी को निकाल के पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी ज़मीन सारी बिजाई है। धन्यवाद।
और दर्शकों, ग्राम पंचायत निमाणा, तहसील बादली, जिला झज्जर को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है सारा सामान पहुंचाया गया यहाँ पे, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया। और यहाँ पर ग्राम पंचायत की तरफ से, निमाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक पगड़ी भेंट की जा रही है। इस सम्मान के प्रति एक बार जो है सरपंच जी से हम जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे सरपंच जी, आज आप संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में पगड़ी भेंट कर रहे हैं, क्या? संत रामपाल जी महाराज ने जो आज बहुत बढ़िया काम किया है और हमारा पाइप बाढ़ का पानी निकालने के लिए पाइप, मोटर जो भी सामान दिया है, उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का पगड़ी बांधकर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ पर सम्मान जो मिला है पगड़ी? ग्राम पंचायत निमाणा ने जो सतगुरुदेव जी भगवान जी का भव्य स्वागत किया है और उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया है, इसके लिए हम सतगुरुदेव जी की तरफ से और सभी सेवादारों की तरफ से पूरे गांव, समस्त निमाणा गांव का धन्यवाद को करते हैं। और जाते ही गुरुजियों के चरणों में पगड़ी को समर्पित कर देंगे। सतगुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से सभी सेवादारों को पगड़ी का मान सम्मान समझाया है। जैसे हरियाणा में पगड़ी का एक अलग से विशेष महत्व होता है, पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया। सतगुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से भी सभी समझाया है। इसके लिए एक बार फिर निमाणा गांव की पंचायत को और समस्त गांव वासियों को सतगुरुदेव जी की तरफ से और सभी सेवादारों की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आज यहाँ पर ग्राम पंचायत निमाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी, ये सम्मान मिला था। साथ में निवेदन पत्र जो पढ़कर सुनाया गया, तो उस पर भी सरपंच जी ने पूरा आश्वासन दिया है संत रामपाल जी महाराज को कि भाई सामान, गांव का पानी हम निकाल लेंगे, जो सामान दिया उसका हम सदुपयोग करेंगे। गांव वालों ने कहा कि हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अब हमारे खेत बचेंगे। एक अन्य ग्रामीण ने कहा, जहां सरकारें फेल हो जाती हैं, वहां संत रामपाल जी महाराज ने यह चमत्कार करके दिखा दिया। उन्होंने माना कि यह काम इम्पॉसिबल लग रहा था, जिसे पॉसिबल कर दिया गया। क्या कहेंगे, आज गांव में लाखों का सामान एक प्रार्थना पर पहुंच गया, 24 घंटे ही नहीं हुआ अभी तक, क्या कहेंगे, कैसे मदद देखते हैं इसको? हमने तो सपने के बराबर है ये। सुबह उठे तो सामान ही दिखाई दिया गांव में। पिकअप भरे हैं, ट्रक भर के आ गया, 4-5 व्हीकलों में सामान आया और बहुत अच्छी बात हुई है। ये बहुत अच्छी बात करी है इन्होंने और समाज के बारे में सब कुछ के काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है, तो हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सराहनीय काम है ये। बहुत क्या परेशानी थी गांव में? गांव में वैसे पानी निकालने के लिए मोटर तो लगा रखी थी पहले भी, पर उनकी क्षमता कम थी, पानी टाइम पर निकला नहीं है। इसलिए अब ये मोटर ही मांग है तो पानी जल्दी निकल जाएगा, फसल बोने का साधन बन जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हम क्या कहेंगे पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? रामपाल महाराज जी को धन्यवाद करते हैं हम पूरे गांव के लिए। बहुत सराहनीय चीज़ है ये और हम बार बार धन्यवाद करते हैं पूरे गांव के लिए। और इस जो सामग्री आई है इसको सही ढंग से समय पर हम प्रयोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरे गांव का पानी निकले। नीचे खेत हैं उनका भी पानी निकालने की कोशिश करेंगे हम और बिजाई करेंगे गेहूं की। क्या कहेंगे, गांव में आज मोटर पाइप पहुंचे हैं, ट्रक भरकर पहुंच चुके हैं? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम करे यार भाई। इस तरह करते रहेंगे और काम भी सहायता अपनी पूरी करेगा। क्या जरूरत और गांव में कितनी क्या परेशानी आ रही थी जो जल भराव था उसमें? बहुत परेशानी आ रही थी, खेती बुए नहीं थी किसी की, धान थे भी मैं गलन लाग रहे थे। इवन में पानी उतर जाएगा, धान भी कट जाएंगे और सारा काम अच्छा हो जाएगा। क्या कहेंगे भाई साहब, गाँव में मदद पहुँची है? गाँव में मदद पहुँची है जी, ठीक है, पानी पात निकल जाएगा और खेती बू जाएगी। क्या कहेंगे, गाँव में कितनी क्या परेशानी थी और जो मदद पहुँची है, क्या कहेंगे? हमने वो हमारे गांव में सारी सुविधा कर दी है। कितना क्या पानी भरा हुआ है गांव में? पानी खूब भरा जंगल में। अच्छा। हाँ, पूरी सुविधा दे दी आपने इन्हें, रामपाल जी ने। रामपाल जी महाराज। हाँ। क्या कहेंगे, गांव वालों की तरफ से जो इतनी सुविधा मिली है? हाँ, सुविधा मिल गई हमने सारी। जयवीर नाम है भाई। जयवीर जी, क्या काम करते हैं? मैं भाई खेती करता हूँ। खेती करते हैं? हाँ। क्या हालचाल है खेती का, कितना नुकसान हुआ? भाई अब की बार तो फसल सारी खराब हो रही है, धान की फसल। बारिश ज़्यादा हो गई, पानी भर गया सारे खेतों में, फसल धान की खराब होगी और गेहूं की फसल नहीं होनी पा रही। अब शायद आभास हुई है, महाराज जी ने पाइप भेजे हैं, ये मोटर भेजी हैं, तो शायद
महाराज जी की कृपा से पानी निकल जाएगा और भाई गेहूँ की जुताई हो जाएगी। फसल की आस है, आगे खाने के लिए गेहूँ हो जाएंगे। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है भाई समाज की भलाई के लिए। कितने गांव में कितनी आबादी का गांव है ये भाई साहब 1100-1200 सारे प्रभावित थे। वैसे आबादी तो ज़्यादा है, ये तो बहुत है इतनी 1100-1200 आबादी तो 4-5 हज़ार हो गई। हाँ सारी प्रभावित थे इस समस्या से। सारी प्रभावित थी भाई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इतनी बड़ी जो सहायता पहुंची है गांव में? भाई संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये लोगों को ये मुसीबत में बहुत बढ़िया काम आ रहे हैं। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हर भूखे को टाइम पे खाने के लिए रोटी मिल जाए, इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है। हम तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। पूरा गांव खुश कर दिया महाराज जी ने। पूरा गांव बहुत खुश कर दिया भाई। भाई साहब क्या कहेंगे, आज गांव में मोटर पाइप पहुंचे हैं? बड़ी खुशी का माहौल हो रहा है भाई साहब। गाँव पानी से परेशान था और संत रामपाल महाराज जी ने बड़ी बढ़िया मुहिम चला रखी है। हमारे गांव को तो लेट पता चला, वरना अभी तक तो गेहूँ बूझ जाने चाहिए थे। क्या परेशानी थी गाँव तो पानी की ज़्यादा परेशानी थी, और तो सब ठीक चल रहा है। उम्मीद हो गई कि भाई पानी हाँ अब उम्मीद हो गई है, अब पानी निकल जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ? उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। नमस्कार जी। नमस्कार। सच्चाई जी। क्या कहेंगे भाई साहब, गांव में मोटर पाइप पहुंचे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने जी बहुत बढ़िया वो कर दिया जी बार बार, और गांव जाकर जिसका पानी बाढ़ में भरा हुआ है सबका निकालने की कोशिश कर रखी है परमात्मा ने। हर बार ये गांव वाले भी धन्यवाद करते हैं गुरुजियाँ का, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गांव में कितनी क्या परेशानी थी? गांव में सब पानी की परेशानी तो थी। फसल बाड़ी तो कुछ डूब गई थी और आगे की तो उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल फसल होने की। तो गांव वाला जितनी अपनी पावर थी उतनी तो पानी निकाला, लेकिन पानी ज़्यादा था तो अभी महाराज जी ने भेज दिया है। वो बहुत बढ़िया। क्या माहौल है गांव का कि भाई लाखों का सामान एक प्रार्थना पर है? जी बिल्कुल 10-12 लाख का सामान भेजा है, 15 लाख का भेजा है। एक ही वो तो प्रधान जी ने बताया, सभी ने सुना, तो बहुत तो बढ़िया बात, हम धन्यवाद करते हैं चीज़ का। गाँव वालों का राहत है, खुश है गाँव? उसी की लहर आ रही गाँव में भाई। पानी आज अभी लगा देंगे, जैसे आप यहाँ जाएंगे ना तैसे ही पाइप लगा दें। आप गए नहीं उस साइड में, जाओगे थोड़ा गाँव के उस साइड में, आपको नज़दीकी पानी मिल जाएगा बिल्कुल गाँव के उस छोर में। हाँ मतलब कम से कम नहीं था 2-2, 2.5 फुट तो पानी भी है वहाँ पर, और ऊपर ज़्यादा है क्योंकि हमारा पानी जो पिछले गांव नहीं है, इनका पानी सारा हमारे इसमें आता है। 4-5 गांव का पानी ऐसे ढाल जैसा है तो सारा इधर ही आता है। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे ही मदद करते रहिए। क्या कहेंगे आज गाँव में जो इतनी बड़ी मदद पहुँची है, 6 मोटरें यहाँ पर रखी हुई हैं, 10,000 फीट पाइप आए हैं गाँव में? बड़ी ही खुशी की बात है पूरे गांव के लिए, क्योंकि हमारा गांव एक ऐसी जगह पड़ता है जहां ना तो कोई ड्रेन है, ना कोई नहर नाला है। आसपास के गांव से इतनी वैसी जगह है, गांव बसा हुआ है, कोई भी समाधान नहीं था पानी निकालने के लिए। आज जो समाधान हमारी पंचायत गई है, पिछले अड़ोस पड़ोस के गांव में हमने पूछा है भाई पानी कैसे निकाला जाए, उन्होंने हमारे को बताया कि भाई ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, अनुयायी हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं और ये आपके पानी को निकाल देंगे। तो हमने एक ग्राम सभा की मीटिंग की, उसमें सरपंच साहब भी हमारे साथ थे। सारी मेंबरों को बुला कर ये बोला भाई चलो क्यों ना इस काम को भी किया जाए, जिससे गांव में खाली फसल भी जाए की बात नहीं है। जो बाढ़ का जो पानी है, इससे बीमारी फैलने का खतरा है, इससे पशुओं को, उनसे कोई भी जीव हो, बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी, जो हमारे लिए भविष्य के लिए हानिकारक चीज़ थी। तो हमने एक ग्राम सभा की मीटिंग करने के बाद में, और जो रामपाल के जो सदस्य थे, कमेटी थी, उनसे प्रधान जी ने संपर्क किया, और फिर हम कल 2-3 दिन से वहाँ भंडारा था। वैसे नहीं भाई किसी अपनी गर्ज के लिए, उन्होंने एक बार भाई अनुरोध किया कि भाई आप आ जाओ। नहीं जाते सामान तो तब भी देते, लेकिन उन्होंने एक ऐसा अनुरोध किया कि भाई आ जाओ। और जो ही हम कल गए उस भंडारे में, और वहाँ हमने जो सिस्टम देखा वो वास्तव में देखने लायक था। मैं तो लगा, क्या अद्भुत लगा। समाज के लिए जो हमने चीज़ें देखी, खाली बाढ़ग्रस्त के लिए नहीं, मैंने तभी भी बताया था, बच्चों की शिक्षा, कोई गरीब परिवार है, भूखा है, पढ़ाई के लिए और चिकित्सा के लिए, जो ये समाज में सभी लोगों के लिए, 36 बरादरी के लिए जो मदद कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। जहाँ सरकारें फेल हो जाती हैं, वहाँ इन्होंने एक बढ़ चढ़कर ऐसा सराहनीय कार्य किया, देखने को मिला।
वास्तव में मन खुश हो जाता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीता और दूसरों के कार्य करता है, हम उसको वास्तव में भगवान का दर्जा देंगे, वो सच्चा इंसान होता है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि उन्होंने हमारे गांव के लिए जो कि इम्पॉसिबल बात थी उसको पॉसिबल करके दिखाया। पूरा गांव खुशी की लहर है। आज हमारा जो ये सामान आप देख रहे हो, पूरे गांव को ये सामान मिल गया और पूरा गांव कल से इस प्रक्रिया में जुट जाएगा और हमारा पानी निकल जाएगा और भविष्य में बच्चों के लिए भी एक खुशी की लहर दौड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं, कमेटी वालों ने बताया कि ये आपका सामान है, कल न फिर बाढ़ आए बारिश आए, इसका परमानेंट गांव का इलाज हो गया, परमानेंट इलाज कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। अभी किसानों ने हमें कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान दिया है वो पानी निकालने का भी करेगा और पानी डालने का भी काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जल स्तर पहले तो नीचे था, अभी तो भाई प्रभु की कृपा होगी, बारिश अच्छी होगी, अब जल स्तर ऊपर आ गया, अच्छी पहल है। हाँ, क्या कहेंगे पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की इस बड़ी सहायता की? पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से और गांव की तरफ से हम तो तहे दिल से उनके शुक्रिया अदा करते हैं और तभी भी मिलेंगे, अभी जुड़ गए इन लोगों से, आते जाते रहेंगे, तभी भी कोई भी भाई समस्या होगी फिर भी मिलते रहेंगे, एक वो दिल जुड़ाव वाली बात होगी। 24 घंटे पहले जैसे आपने मांग पत्र रखा और 24 घंटे से पहले 22 घंटे में आपने उम्मीद करी थी भाई इतनी जल्दी आपके पास ये सामान आ जाएगा? नहीं करी थी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ सरकारें फेल हो जाती हैं वहाँ इस संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखा दिया। चमत्कार सा नहीं है 22 घंटे में पूरे गांव के लिए, पूरा गांव भी नहीं सोचता था कैसे भाई इतनी जल्दी कार्रवाई, पूरा गांव यहाँ खड़ा हुआ है, पूरा गांव इस चीज़ को देख रहा है और बड़ी खुशी की लहर है गांव में। उधर को ग्राम पंचायत निमाणा तहसील बादली जिला झज्जर को आज यहाँ पर सारा सामान जो है दे दिया गया है, यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और अभी ये सारा सामान जो है पूरी ग्राम पंचायत की मौजूदगी में जो है हैंडओवर किया जाएगा। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितना क्या जो है सामान यहाँ पर पहुँचा है। सत साहब जी, गांव निमाणा संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने 10 HP की 6 मोटरें और 10,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना की थी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी। जैसे ही प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में पहुंची, वकीलों के माध्यम से कमेटी को सतगुरुदेव जी का आदेश प्राप्त हुआ भाई ये सामान जो ग्राम पंचायत निमाणा ने प्रार्थना की है जल्दी से जल्दी इस गांव को उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय से अपना पानी बाढ़ का पानी निकालें और आने वाली गेहूं की फसल की बिजाई कर पाएँ। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार आज सभी सेवादार 6 मोटरें 10 HP की और 10,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन और इसके साथ लगने वाली सभी एसेसरी लेके गांव में पहुंचे हैं। और ग्राम वासियों के बीच में ग्राम पंचायत को, निमाणा ग्राम पंचायत को आज सभी सेवादारों ने सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार यह सभी सामान सौंप दिया है, उनको उपलब्ध करा दिया है गुरुजी के आदेशानुसार। सत साहब जी। सरपंच जी, सारा सामान हैंडओवर कर लिया आपने? हाँ जी, कमेटी के आदमियों की तरफ से सारा सामान 6 मोटर का जो भी सामान है, जो यूज होने वाला है, जो भी आइटम लगेगा वो सारा सामान प्राप्त कर लिया। क्या क्या सामान आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको मिला है? 10,000 फुट 8 इंची पाइप, 6 मोटर और उसके साथ में मोटर के साथ में बैंड, स्टार्टर, जो क्लिप वगैरह, नट, यहाँ तक कि नट बोल्ट तक की भी सामान पूरा मिला हुआ है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस सहयोग के लिए? क्या एक प्रार्थना पर आपके गांव में खुद ही सामान लाकर दे दिए, कहीं आपके चक्कर नहीं लगवाए? संत रामपाल जी महाराज का मैं तो पहले ही धन्यवाद बहुत बहुत और पूरे अनुयायियों का, पूरे सेवादारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरा ज़्यादा टाइम नहीं, हमारे को 24 घंटे के अंदर 24 घंटे हमने प्रार्थना लगाई उनके चरणों में और 24 घंटे में हमारे को सामान मिल गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरु जी का। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब नीयत साफ हो तो मदद पहुंचने में वक्त नहीं लगता। संत रामपाल जी महाराज ने निमाणा गांव को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि सिस्टम से हताश लोगों को एक नई उम्मीद दी है। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।